हेलो गाइस, मैं रोज की तरह आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की प्रिडिक्शन लेके आया हूँ, जो कि 15 मई 2025 को किस तरीके से काम करेगा। और आप जानती हो कि निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो कैसे काम करेगा निफ्टी। तो एक्सपायरी है तो किस रेंज से किस रेंज तक जाएगा, वो सारे लेवल्स की बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले आए थे अपन लोग निफ्टी का। तो निफ्टी गाइस, आपने देखा मैंने जो लेवल्स दिया था, इस लेवल को तोड़ने में प्रॉब्लम होगी, तो गाइस सेम उसी वाली रेंज में घूमता रहा है। तो गाइस, जो मार्केट देख रहे हो, निफ्टी ने जो आज ओपनिंग करी थी, कल की क्लोजिंग पर ही ओपनिंग करी थी समथिंग, वहीं से ऊपर गया। जिस लेवल पे लास्ट ब्रेक स्विंग था, उसको तोड़ नहीं पाया, फिर लौट के उसी रेंज में नीचे सपोर्ट लिया, जो कि इम्पोर्टेंट था। ये आपका 24,500, यहाँ बायर बैठे हुए थे। यही सिर्फ बैंक निफ्टी का भी था, 54,500 का सपोर्ट। तो गाइस, यहाँ से जिन लोगों ने एंट्री लगा दी होगी रिवर्स की, यहाँ अच्छा प्रॉफिट लिया है। और यहाँ पर जैसे ही पुट लिया आया था, तो यहाँ पर गाइस लेवल्स प्रॉपर काम कर रही है। इस लेवल से ना ऊपर गया, ना इस लेवल से नीचे आके फिर यहाँ सपोर्ट ले लिया, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल था ही। गाइस, तो कल जो काम करेगा वो इस लेवल पे ही काम करेंगे, यही सेम लेवल्स हैं। अब जहाँ पर ओपन होना है, जैसे आज की तरह ओपनिंग होती है निफ्टी की, तो गाइस इस तरीके से काम करेगा निफ्टी। जैसे ओपन करके अगर रिटेस्ट करके इस तरीके से ऊपर जाएगा, पर यहाँ इस वाली लाइन पर जो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ देके वापस आएगा। गाइस, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक इस तरीके से कैंडल बनाएगा पुलिस की, तो इस जगह एंट्री बनाओ इस तरीके से, ठीक है। तो प्रॉपर इसी तरीके से काम करना है गाइस। लेवल टू लेवल मार्केट जिस समय चल रही है प्रॉपर काम कर रही है, बस कभी कभार किसी रेंज में फंस के और प्रॉब्लम होती है, जो कि रेंज में चली जाती है, साइड रेंज में कभी कभार। कभी कभार तो ऐसा हो रहा है, देख पा रहे हो तुम, कि जो निफ्टी का जो चार्ट है वो तो ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है guys। ऐसा क्यों? ये सब हो रहा है बैंक निफ्टी अपोजिट चलेगा उसके गाइस, प्रीमियम ना अप होगा, डाउन होगा, मैच ही नहीं करेगा इंडेक्स से। तो गाइस, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है कि एक तो ये लेवल है इम्पोर्टेंट, जहाँ से आज सपोर्ट लिया है दो बार। पहला वाला सपोर्ट यहाँ से ओपनिंग हुई थी, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा सपोर्ट यहाँ से लिया। तीसरा भी लिया है, देखो उड़ने की कोशिश तो करी थी, लेकिन नीचे फिर डिसीजन कैंडल करके ऊपर से आ गया। हमने जो टाइम फ्रेम लिया वो 15 मिनट का लिया। तो गाइस, ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी का, ये वाला। अगर इसे ब्रेक करता है गाइस, तो इम्पोर्टेंट लेवल है फिर आपका 24,600 वाला। ये लेवल अगर तोड़ती है तो नेक्स्ट लेवल आएगा आपका यही वाला, 24,200 का। इसको तोड़ती है तो फिर लेवल है यहाँ पर 24,000 के आसपास का लेवल, ठीक है guys? ऊपर जो लेवल्स है निफ्टी के, वो लेवल्स है ये। तो लेवल है 24,800 का, सेकंड है 24,000, मतलब 25,000 के आसपास लेवल है, तो यहीं से सेलिंग आई थी लास्ट टाइम, जो कि अभी ऊपर नहीं गया है निफ्टी। एक ये रेड जोन है, अगर इसको टच करेगा तो सिग्नल यहाँ से फिर वापस आ सकता है। तो ये लेवल्स हैं गाइस, अगर ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान देना है आपको, निफ्टी अगर इस वाले लेवल पे सेम फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हो सकता है कल की एक्सपायरी या निफ्टी तो इसी रेंज में रह जाएगा मार्केट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मार्केट अगर इस जगह ओपन हुई और बड़ी कैंडल नहीं पहली बनाते, इसे ब्रेक किया, इसको नहीं छोड़ पाते, तो मार्केट इस वाली रेंज में घूमता रह जाएगा पूरे दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया थे अपन लोग बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी सेम लेवल टू लेवल काम कर रहा है, इसने भी से कल वाली क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग करके सेम उसी रेंज से ब्रेक डाउन करके 54,900 वाला लेवल उड़ के नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया है,
निफ्टी ने भी इसी तरीके से लिया था, इसने भी लिया है 54,400 के आसपास लिया है, जो 500 लेवल का है, 54,500 का लेवल है। एक इस तरीके से लेवल बना रखे मैंने। इसमें भी ये सेम यही है, अगर यही आसपास रहता है इसी रेंज में, तो इस रेंज में भी ये यही घूमता रह जाएगा। ठीक है guys? बाकी लेवल्स होंगे, इसे ब्रेक करके जाएगा तो पहले यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, फिर इसे ब्रेक करता है तो इस तरीके से। तो इस वाले लेवल को ध्यान रखना, इस लेवल में प्राइस कोई काम नहीं करना है। इस लेवल को तोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल आएगा ये वाला 55,800, इसको तोड़ता है फिर नेक्स्ट आएगा 56,000 के आसपास, 56,100 के आसपास। ये लेवल्स है गाइस। ठीक है, ये लेवल है आपका ये। और नेक्स्ट आते हैं फिर आपके सेंसेक्स में। अभी गाइस जो नीचे वाले लेवल है इसमें बैंक निफ्टी में, एक तो ये 54,500 के आसपास वाला लेवल, नेक्स्ट लेवल है नीचे 54,200 के आसपास, ये भी एक बड़ा लेवल है। और एक लेवल है आपका यहाँ तक, तो अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल्स काम करेंगे, फिर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि देख पा रहे हो यहाँ सपोर्ट लेके सीधे मूव करिए मार्केट। तो ये वाला इनकेस कल गैप डाउन होता है, ब्रेक करता है इस वाले लेवल को, तो तोड़ के इस लेवल को फिल करने आ सकता है। तो ये फ्यूचर में जब तक फिल नहीं होगा, मार्केट सीधे सीधे नहीं जा सकती। ये मार्केट का नियम है, जब भी गैप अप होती है या गैप डाउन होती है, जो बीच में गैप होता है उसको फिल करती ही करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का लेवल भी नहीं देख पा रहे हो, तो इसमें भी यही सेम रहा है, कल वाली क्लोजिंग थी वही ओपनिंग करी है और थोड़ा सा ऊपर गया है, और उस स्विंग से लास्ट वाला जो स्विंग था वहीं से वापस आके और फिर नीचे सपोर्ट लिया है 81,000 के आसपास। तो ये भी इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि तो कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बार सपोर्ट इसने लिया है। अगर ये सेंसेक्स इस लेवल को तोड़ के और इससे अगर तोड़ता है तो फिर मूव करेगा ऊपर के लिए, और फिर इसको क्लोज करने के बाद ऊपर हो जाएगा, तेईस से नीचे, नीचे इस कंडीशन में काम करेगा, इस वाले को क्लोज करेगा, फिर यहाँ से हो सकता है कि बूम आए ऊपर, यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा, इस वाले लेवल को भी सपोर्ट करेगा। टेस्ट इस लेवल को तोड़ता है गाइड, तो इस जगह आएगा लगभग गैप, गैप फिल करने। जब इस लेवल को गैप फिल करेगा, हो सकता है इस लेवल को भी टच कर सकता है, लेकिन यहाँ तक तो आने के चांसेस है सेंसेक्स के। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए अपनी जो मार्केट स्ट्रेटजी, जो भी अपन लोग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो अपने खुद की यूज करिए। दूसरे की स्ट्रेटजी से आप काम नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, तो दूसरे के भरोसे, ये वो कहावत है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अपने कन्नों का खुद की बंदूक चलानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी स्ट्रेटजी अपनाओ, अपना लेवल बनाओ, और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। आज इस तरीके से काम करोगे, लोग कर रहे हैं आजकल, दूसरों के लेवल पर काम करते लोग। समझो अगर मैंने कोई लेवल बनाया है तो क्यों बनाया है, ये चेक करो आप। मैंने जैसा कि ये लेवल बनाया है 81,400 के आसपास, क्यों बनाया, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ठीक है, ऐसी सेम सारी चीजें किसी में चले जाओ, चाहे निफ्टी चाहे सेंसेक्स, सब में यही कंडीशन है। मैंने लेवल पाया है तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई सपोर्ट रहूंगा या वहाँ रेफरेंस होगा। तो इसी तरीके से मेरे कोई लेवल ऐसा थोड़ी ना मैं कहीं से ढूंढ के लाता हूँ, या तो ऐसा नहीं, गाइड चार्ट ही बताता है कि किस साइड में जाएगा चार्ट, मार्केट किस साइड जाने वाली है, चार्ट ही आपको बता इन्फॉर्म करता है। हाँ, कोई ओआई ओ वगैरह वो सारी चीजें देखना जरूरी है, लोग देखते हैं, लेकिन एक चीज समझो, अगर इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो लास्ट टाइम यहाँ से वापस नहीं होता, तो ये समझो कि यहाँ से वापस होने के ज्यादा चांसेस है, ओआई वगैरह सारी चीजें देख लो। लेकिन यहाँ ऊपर ऐसा नहीं सीधा सीधा चला है, यहाँ रेड कैंडल बना के हो सकता है नीचे आ सकता है, तो लास्ट टाइम पे यार ऐसे सेम यहाँ सपोर्ट लिया है इसने, या इस तरीके से देखो यहाँ स्विंग था आसपास और यहाँ सपोर्ट लिया था इसने, तो ये इधर क्लोजिंग था इसके आसपास, तो यहाँ से ऊपर गया है निफ्टी। तो भाई ये मैंने जो लेवल बनाया है सपोर्टेबल बनाया है, एक तो यहाँ पर एक स्विंग बना है, ये हमारा 12 मई को, और दूसरा यहाँ पर क्लोजिंग भी करिए इस लेवल पर करिए। अब खुद सोचो गाइस, मैंने यहाँ पर जो लेवल डाला था कल की वीडियो में भी देखिए, नीचे आके इसी जगह सपोर्ट लिया है, गाइस इस जगह सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और फिर वापस ला गए।
और फिर इसी लेवल पर क्लोजिंग करनी। तो लेवल टू लेवल चलना है मार्केट, बस आपको समझना है और समझ के देखना है कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। और ये नहीं पूरे दिन आप ट्रेड हो, ओवर ट्रेडिंग तो बंद कर दो। एक नियम बनाओ कि मेरे को 11 बजे तक काम करना है, उसके बाद 1 बजे आना मार्केट में। मुश्किल से 2 या 3 ट्रेड लो तो भी प्रॉफिटेबल हो सकती हो। नंबर ऑफ ट्रेड आपके प्रॉफिट, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लोगे, 10 लो, 15 लो, 50 लो, लो। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करोगे तो भले प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन उससे ज्यादा आप प्रॉफिट दे चुके होगे तो आपका डे हो जाएगा रेड में क्लोज। अगर आपका रेड में क्लोज नहीं करना है तो उससे आप डिसाइड करो 3 ट्रेड लेने हैं या फिर मेरे को 5 ट्रेड लेने। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, एक साइकोलॉजी में होता है कि मेरे को इतने ट्रेड लेने, तो हर जगह ट्रेड लेने का आपका मन नहीं करेगा। इससे आपका ये रहेगा कि आप अपने आप पे कंट्रोल करोगे कि भाई मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा नहीं है, तो मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहाँ मेरा सेटअप करना होगा। अपने सेटअप पे काम करो प्रॉपर, तभी आप। और कोई इंडेक्स ये नहीं कि आप सेंसेक्स में करो, बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, guys, ऐसा नहीं। आपकी सीधी एक में मास्टर हो जाएगी, निफ्टी में हो जाओ या सेंसेक्स में हो जाओ या बैंक निफ्टी में हो जाओ, किसी एक में मास्टर मास्टरिंग करो। इससे आपका खुद अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है एक पर काम करोगे एक इंडेक्स पे, तो आपको पता है ये किस तरीके से चलता है, कहाँ से कहाँ तक किस लेवल पर जाएगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, क्या रेजिस्टेंस लेगा। तो आपको सारी चीजें पता होगी तो आपको काम करने में मजा आएगा, आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है। तो ये आज की ये थी प्रेडिक्शन। और कल की एक्सपायरी ध्यान रखना गाइड, जो भी मूव आएगा वो 10:30 बजे तक आएगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट 1 पाउंड रेंज बाउंड हो जाए, एक ही रेंज में फंसी रहे। तो ये गाइड ध्यान रखना है आपको।